हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस थर्ड क्लास की और चैप्टर 13। और इस चैप्टर का नाम है छू कर देखें। है ना। क्या आप किसी चीज़ को छू कर बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है ना। बता सकते हैं ना। तो यही चैप्टर भी इसी पर आधारित है कि हम छूकर कैसे चीज़ों का पता लगा सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। देखो देखो, मैं स्कूल से लौट रही थी। घर पर दो लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। वे मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। पहली तो है मेरी नानी। वे उत्सुक रहती हैं मेरी बातें सुनने को। वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती हैं। उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है। नानी ऊंचा सुनती हैं और दिखता भी कम है। रोज़ सुबह पापा उनको अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती है। उनकी कोई मदद करे तो वे परेशान हो जाती हैं। दिखता है कम, पर सब्जी काटने का बहुत शौक है। कहती है आजकल के बच्चों को सब्जी भी काटनी नहीं आती। मोटा मोटा और टेढ़ा मेढ़ा काट कर रख देते हैं। देखो दूसरे हैं मेरे रवि भैया। देखो रवि भैया बैठे हैं, है ना। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं। मैं अपने रवि भैया कहती हूँ। वो मेरे मम्मी पापा को भैया भाभी कहते हैं। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे मेरे प्यारे भैया हैं। वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा बाद में बताऊंगा। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ तो उनसे पढ़ने घर भी आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। खूब हंसते हंसाते भी हैं। भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं। उनको घर के अंदर घूमता देख कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखता नहीं है। वे अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। उन्हें कोई ज़बरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज़ हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। है ना। आप भी लेते हो ना किसी से मदद। लेते होंगे ज़रूर, है ना। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज़ की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं। उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वे परेशान तो होते हैं पर नाराज नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी, तो क्या नाम है उसका, सीमा। मैं अपनी अभी दरवाजे पर पहुंची ही थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा बहुत खुश हो। भैया मुझे ही नहीं घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भांप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास। भैया आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो ही गई हूँ। मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपथपा कर बोले, आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उस्ताद। सीमा के पापा उसकी नानी को अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। तुम बड़ी उम्र वाले लोगों की कैसे मदद करते हो, बताओ भाई कैसे मदद करते हो, बताओ बताओ। मैं अपनी बात बताती हूँ। मुझे जब मौका मिलता है मैं बड़ी उम्र वाले लोगों की मदद करती हूँ। मैं चश्मा ढूंढने में अपने दादाजी की मदद करती हूँ। मैं उसके साथ शाम की सैर भी जाती हूँ ताकि उन्हें सड़क पर कोई समस्या ना हो। है ना। तो आप भी अपने से बड़ों की मदद करते होंगे और मदद करनी चाहिए, है ना। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उनको क्या क्या तकलीफ़ हो जाती है, बताओ बताओ। बूढ़े व्यक्ति को क्या क्या तकलीफ़ हो जाती है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उनको बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं। जैसे वे ठीक से देख नहीं पाते, ठीक से सुन नहीं पाते, वे ज़्यादातर चीज़ें खा नहीं पाते, उनके घुटनों और जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है ना। बूढ़े व्यक्ति ऐसे ही होते हैं ना। रवि भैया बिना देखे कई सारी बातें कैसे जान लेते हैं। रवि भैया जो कि अंधे हैं, है ना।
जो अंधे होते हैं ना, उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है और वो आहट से ही पहचान लेते हैं, है ना। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। क्या तुम्हें कभी छड़ी की जरूरत पड़ी है? नहीं, मुझे तो कभी छड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। आपको पड़ी है छड़ी की जरूरत? कभी पड़ी होगी जरूर, है ना। चलो आगे करते हैं। क्या तुम सोच सकते हो तुम्हें छड़ी की ज़रूरत कब पड़ सकती है? हाँ, मुझे छड़ी की ज़रूरत जैसे पहाड़ चढ़ना हो, है ना, कहीं से चीज़ उतारनी हो छड़ी के साथ, जैसे किसी पेड़ से फ्रूट तोड़ना हो, है ना। इन सब में मुझे छड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है? तो बताओ बच्चों। बस में उन्हें सीट देकर, है ना, अखबार पढ़कर सुना सकते हैं, उनको सैर पर ले जा सकते हैं, है ना। आगे देखो। क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो देख, बोल या सुन नहीं सकता? नहीं, मेरे परिवार में तो ऐसा कोई नहीं है। अगर आपके परिवार में है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो? इनके काम में लोग कैसे मदद करते हैं? हाँ, मेरे पड़ोस में है एक लड़का, छोटा सा है, जो देख सुन नहीं सकता, है ना। उनके पेरेंट्स ने उसको मुखवादिरों के स्कूल में लगाया हुआ है और हम लोग जब उसके साथ खेलते हैं ना, तो उसके साथ हम हमेशा आसान खेल ही खेलते हैं, है ना। तुमने कहानी में पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं सकते, लेकिन वे अपने सारे काम खुद ही करते हैं। वे अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं। वे कैसे अपना काम करते होंगे, यह समझने के लिए पहले आंखें बंद करके पहचानने का खेल खेलो, है ना। तो आप इस खेल को खेल सकते हैं। आंख मिचौली। समूह में एक बच्चा अपनी आंखों पर पट्टी बांधे, फिर बाकी बच्चे एक एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आए। आंखें बंद किया हुआ बच्चा दूसरे पर हाथ फेरकर उसे पहचानने की कोशिश करे। ध्यान रहे कोई आवाज़ न करे। क्यों? इसी तरह बारी बारी सभी बच्चों की आंखों पर पट्टियां बांधो ताकि वे दूसरे बच्चों को पहचानने की कोशिश करें। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं, है ना। अब आपस में बात करो और बताओ कितने बच्चे छूकर किसी को पहचान पाए। तो ये काम तो बच्चों आप ही कर सकते हैं। कितने बच्चे आवाज़ सुनकर बच्चों को पहचान पाए? दोनों में से क्या ज़्यादा आसान था? तो बताओ बच्चों, छूकर बताओ तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं? कक्षा में किन बच्चों के सबसे ज़्यादा दांत हैं? तो ये काम तो आप ही कर सकते हैं, है ना। अपने दांतों को गिनो और बताओ क्या क्या चीज़ें तुम केवल छूकर जान सकते हो। तो बताओ बच्चों, क्या क्या छूकर जान सकते हो? जैसे मेज़, कुर्सी, लट्टू, है ना। आंखें बंद करके बैठो और सुनो किस किस की आवाज़ें सुनाई देती हैं, किन लोगों की आहट पहचान सकते हो। तो बच्चों आपको ये काम अपने घर में करना है और आंखें बंद करके बैठो और सुनो और समझो कि हमारे पास कौन आया है कौन नहीं। केवल सुनकर क्या तुम किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को पहचान सकते हो? तो बताओ बच्चों, पहचान सकते हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं, है ना। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजारों से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, फिर उस पर क्या लिखा है। आओ अब यह देखते हैं कि बिना देखे किसी आकार को पहचानना मुश्किल है या आसान। एक रेगमाल की शीट लो, ओके। उस पर मोटे ऊन या सूतली को दबाकर किसी चीज़ का आकार बनाओ। अपने दोस्तों से कहो कि वह आंखें बंद करके हाथ फेर कर बताए कि तुमने क्या आकार बनाया है। अपने दोस्तों से इसी तरह की रेगमाल शीट पर कोई आकार बनाने को कहो जिसे आप पहचान सकते हो। क्या यह उसके लिए पहचानना आसान था या मुश्किल? अब तुम करके दिखाओ कि क्या तुम हाथ फेर कर आकार पहचान सके। एक मोटे कागज़ का टुकड़ा लो, उस पर एक प्रकार या कील की नोक से कोई खास आकार बनाते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पर छेद बनाओ। तुम देखोगे कि कागज़ के एक तरफ से उभरा हुआ है। अब अपने दोस्तों से कहो कि वह आंखें बंद करके तुम्हारे कागज़ पर हाथ फेरे और बताए तुमने क्या बनाया है ना मुश्किल? न मुश्किल यह बताना। सोचो कि लोग देखे बगैर कैसे पढ़ सकते हैं, है ना।
आओ ब्रेल के बारे में जाने। तुमने देखा कि रवि भैया एक खास तरह की किताबें ही पढ़ सकते हैं। ये किताबें कैसे बनी, इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा? आओ इस ब्रेल के बारे में कुछ बातें देखो बच्चों, ये है ब्रेल का चित्र। आगे देखो, लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता की औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया। उसकी पढ़ने की में बहुत ही रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से ही जानी जाने लगी। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। उभरे होने के कारण उन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा, है ना। तो ये फ्रांस देश का रहने वाला था, लुईस ब्रेल नाम था इनका, है ना। तो इन्होंने कैसे कैसे किया, पढ़ने का बहुत शौक था। आपको भी है ना बच्चों पढ़ने का शौक? हाँ, तो आज ये चैप्टर आप घर पर रिवाइज करेंगे और इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, है ना। है था ना ये इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो देखो बच्चों, ये था छू कर देखें। तो अब ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अब चलते हैं बच्चों। ओके बाय बच्चों।